अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली कंटिन्यूएशन होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। कैसे? ये देखेंगे ऊपर की तरफ से जो हमें नज़र आ रहा है पोर्शन, दिस वन इज़ द सबक्लेवियन आर्टरी। इससे आगे जो हमारे पास कंटिन्यूएशन है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है? ये बेसिकली फर्स्ट स्ट्रिप के आउटर बॉर्डर से स्टार्ट होती है और नीचे जाकर जो टेरेस मेजर का लोअर बॉर्डर है वहाँ तक जाती है। ठीक है, यहाँ तक इस एक्सटेंड को हम लोग कहते हैं कि ये एक्सिलरी आर्टरी है। इससे पहले पहले ये सबक्लेवियन आर्टरी कहलाती है और इससे आगे आगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि जो पेक माइनर का मसल है वो हमारे पास इस आर्टरी को डिवाइड कर देता है 3 पोर्शंस में। कैसे करता है? ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी पेक माइनर का मसल। ठीक है, जिसने डिवाइड कर दिया है इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दैट इज द सुपीरियर और प्रॉक्सिमल टू द मसल। ठीक है, सेकंड पार्ट दैट इज पोस्टीरियर और डीप टू द मसल एंड थर्ड पार्ट दैट इज इंफीरियर और डिस्टल टू द मसल। ठीक है, अब हम लोग इंडिविजुअल पार्ट्स के ब्रांचेस के बारे में देखते हैं। एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली हमें 6 ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच अराइज होती है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, 2 ब्रांचेस अराइज होती हैं फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी और 3 ब्रांचेस हमारे पास अराइज होती हैं फ्रॉम द थर्ड पार्ट। बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे। ठीक है, पेक माइनर से पहले पहले वाला हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से जो हमारे पास आर्टरी अराइज हुई है इसको हम लोग कहते हैं जी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये बहुत स्मॉल ब्रांच होती है। ठीक है, जो कि अराइज करती है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से और ये सबक्लेवियस मसल के करीब ही ओरिजिनेट करती है, वहीं से निकलती है ये। ठीक है, वहाँ से फिर ये डाउनवर्ड जाती है, थोड़ी सी फॉरवर्ड जाती है और मीडियली जाती है और आगे जाके इसने पास करना होता है 2 पेक्टोरल मसल्स के दरमियान में। 2 पेक्टोरल मसल्स को ये सप्लाई करती है और फिर बाद में ख़त्म हो जाती है। कैसे सप्लाई करती है 2 पेक्टोरल मसल्स को? देखिए, हमें पता है कि पेक माइनर के ऊपर जब कवरिंग आएगी पेक मेजर की, तो ये वाली आर्टरी जो है इन दोनों के दरमियान में मतलब सैंडविच्ड हो जाएगी। तो इस तरह से फिर ये दोनों मसल्स को यहाँ से सप्लाई दे देगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के ब्रांचेस की। हमें पता है 2 ब्रांच की यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, एक हमारे पास होती है थोरेको एक्रोमियल या फिर एक्रोमियो थोरेसिक ब्रांच और दूसरी होती है हमारे पास लेटरल थोरेसिक आर्टरी। पहले हम लोग बात करते हैं थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास है जी थोरेको एक्रोमियल ब्रांच सेकेंड आर्टरी की, सेकेंड पार्ट की। अब इसकी भी फर्दर आगे 4 ब्रांचेज हैं। वो ब्रांचेज कौन कौन सी हैं मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे पास ब्रांचेस आ गई थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की। ये हमें 4 ब्रांचेस देती है। पहली ब्रांच जो हमें यहाँ से मिलती है वो हमारे पास है दिस इज़ द पेक्टोरल ब्रांच। ठीक है, ये पेक्टोरल ब्रांच है जो कि दोनों पेक्टोरल मसल्स के दरमियान में लाई करती है और सप्लाई करती है इन मसल्स को और यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। इसने साथ साथ ब्रेस्ट को भी सप्लाई देनी होती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की हम लोगों ने बात कर ली। अब दूसरी ब्रांच जो ये हमें देती है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, दैट इज़ द डेल्टॉइड ब्रांच, जो कि डेल्टॉइड की तरफ जा रही है ये वाली। ठीक है, दिस इज़ द डेल्टॉइड ब्रांच, जो कि डेल्टॉइड को आगे जाके क्या करेगी? सप्लाई देगी। इसने आगे जाके डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में रन करना होता है अलॉन्ग विद द सिफेलिक पेन। 2 हम लोगों ने इसकी ब्रांचेस की बात कर ली। अब हम तीसरी ब्रांच की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ द एक्रोमियल ब्रांच। ठीक है, ये है हमारे पास एक्रोमियल ब्रांच, ये वाली। ठीक है, दिस वन इज़ द एक्रोमियल ब्रांच। और ये एक्रोमियल ब्रांच जो होती है ये कोरोकॉइड प्रोसेस को क्रॉस करते हुए आती है और एंड पे एनास्टोमोसिस ओवर द एक्रोमियन में जाके ये क्या कर देती है? एंड हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे एनास्टोमोस हो रहा होता है एक्रोमियन के ऊपर, वहाँ पे जाके ये एंड हो जाती है। बात कर लेते हैं इसकी चौथी ब्रांच की, दैट इज़ द क्लेविकुलर ब्रांच। आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, दिस वन इज़ द क्लेविकुलर ब्रांच। ये क्लेविकुलर ब्रांच जो है ना सुप्रोमीडियली जाती है पेक मेजर से डीप। पेक मेजर से डीप जाती हुई सप्लाई कर देती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को और साथ में किसको? सबक्लेवियस को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी या थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की जो 4 ब्रांचेस थी फर्दर हमने उनको भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की, सेकंड ब्रांच की, दैट इज़ द लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी हमारे पास होती है ये हमारे पास इमर्ज करती है और रन करती है अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक माइनर। ठीक है, यहाँ पे मैं नज़र आ रही है। ठीक है, दिस वन इज़ द लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, और ये इसके साथ साथ हमारे पास एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी पड़े होते हैं इसी वाले एरिया के, इसी एरिया में। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर ये आर्टरी थोड़ी सी इनलार्ज कर जाती है और ये लेटरल मेमोरी ब्रांचेस देती है टू द ब्रेस्ट। तो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट की भी 2 जो ब्रांचेज अराइज हो रही थी उनको भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। अच्छा जी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के ब्रांचेस के बारे में, जो 3 ब्रांचेस होती हैं। यहाँ पे मैं नज़र आ रही है 3 ब्रांचेस जो कि थर्ड पार्ट हमें दे रहा है। जो ये वाली ब्रांच है जो आगे की तरफ आपको नज़र आ रही है
ठीक है, वो हमारे पास होती है सब स्केपुलर आर्टरी, जो कि लार्जेस्ट ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी की, जो कि अराइज करती है इसके थर्ड पार्ट से। अब इसने क्या करना है, सब स्केपुलरिस मसल की लोअर बॉर्डर पे रन करती हुई आती है और ये पीछे की तरफ चली जाती है स्केपुला के। मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से ये जाती है पीछे की तरफ और जाके जो स्केपुला का इन्फीरियर एंगल होता है वहाँ पे जाके इसने टर्मिनेट कर जाना होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो ये थर्ड पार्ट है, ये जो इसकी जो हमारे पास सब स्केपुलर आर्टरी निकली है, इसने एक ब्रांच भी दी है जो आपको नज़र आ रहा है कि इस अपर ट्रायंगुलर स्पेस से पास आउट करिए, ये देखें। ठीक है, ये वाली ब्रांच जो यहाँ से पास आउट करिए, ये वाली ब्रांच को हम लोग कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, जो कि खुद की आर्टरी से भी बड़ी है। यानी कि ये ऐसी ब्रांच है जो कि इसकी खुद की इंडिविजुअल आर्टरी से भी बड़ी है। इसने क्या करना होता है, ये अपर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस से निकल के आती है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाइंड कर जाती है अराउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। ठीक है, और आगे जाके हमारे पास सब स्केपुलर फोसा में और इंफ्रास्पाइनस फोसा दोनों में अपनी ब्रांचेस देती हैं। अब इन दोनों ब्रांचेस ने आगे जाके जो एनास्टोमोसिस होता है अराउंड द स्केपुला उनमें टेक पार्ट करना होता है। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो हमारे पास सब स्केपुलर आर्टरी होती है, इसने दो मसल्स को सप्लाई करना होता है। पीछे की तरफ से लेटिसिमस डॉर्सी का मसल, जिसने इनको पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है, पीछे की तरफ से, और आगे की तरफ से आपको नज़र आया होगा कि जिस पॉइंट पे इसने सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी दी थी, उसी पॉइंट पे इसने एक और ब्रांच दी थी जो कि सप्लाई करती है सामने की तरफ से सिरेटस इंटीरियर मसल को। अब जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी हमारे पास होती है, एक स्मॉल ब्रांच होती है जो कि एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से निकल रही होती है। ये भी सब स्केपुलरिस के लोअर बॉर्डर से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये लेटरली जाती है इन फ्रंट ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर वहाँ से आगे जाके एनास्टोमोस कट जाती है विद द पोस्टीरियर, ये जो पीछे की तरफ आपको नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इसके साथ एनास्टोमोस कर देती है और एक आर्टीरियल सर्कल बना देती है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। एक मज़े की बात यह है कि एक और ब्रांच भी देती है, ये हमारे पास जो एंटीरियर वाली होती है, ये हमें एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ब्रांच, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो ऊपर की तरफ जाती है और आगे जाके सप्लाई कर देती है हेड ऑफ द ह्यूमरस को एंड शोल्डर जॉइंट को। अब हम लोग देख लेते हैं जी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी को। ये आर्टरी जो है एंटीरियर आर्टरी से थोड़ी बहुत लार्जर होती है और ये भी थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से ही ओरिजिनेट करती है। इसने भी सेम उसी पोजीशन से ओरिजिनेट करना है, किस पोजीशन से, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सब स्केपुलरिस मसल। ठीक है, इसने फिर क्या करना है, बैकवर्ड रन करना है और इसके साथ साथ हमारे पास एक्सिलरी नर्व भी रन कर रही होती है। ठीक है, और ये फिर हमारे पास इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस में से होता हुआ आता है और एनास्टोमोस कर जाता है विद द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, इसने सप्लाई क्या क्या करना है, इसने शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करना है, इसने डेल्टॉइड को सप्लाई करना है और इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस के सराउंडिंग में जितने भी मसल्स हैं उनको इसने सप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सिलरी आर्टरी वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।